आर्थिक समस्याएं जीवन में किसी को भी पसंद नहीं है, आपको भी पसंद नहीं है, मुझे भी नहीं है और किसी को भी नहीं आती। इसीलिए हमें आपको अपनी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति ग्रह को अच्छा रखना होता है। कौन से वो उपाय होते हैं जिनको कर लेने से आपकी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति देव अच्छा रिजल्ट देने लग जाते हैं? कौन सी वो सावधानियां होती हैं जिनको फॉलो करने से जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति देव और जीवन में कभी भी ये खराब रिजल्ट नहीं देते? और कौन से वो एक्टिविटीज होती हैं जिनको करने से बृहस्पति देव का जो शुभ फल होता है वो आपको हमेशा अच्छा ही देता है और उसकी जो ग्रोथ रेट होती है वो ऊपर उठती जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति देव के बारे में। बृहस्पति देव हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े ग्रह हैं, ये आप सभी जानते हैं। इसीलिए हमारे घर के आसपास और हमारे घर में जो भी सबसे ज्यादा उम्र दराज लोग होते हैं, हमें उनका सम्मान सबसे ज्यादा करना होता है जब भी बृहस्पति देव को अच्छा रखने की बात आए। एक बात। दूसरी बात क्या आती है कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर जब भी बृहस्पति देव की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आए तो उस दौरान में आप नॉलेज इंटेंट लेने के मामले में एक्टिवेट हो जाते हैं, यानी आप ज्यादा से ज्यादा ज्ञान ग्रहण करने लगते हैं। और ज्ञान का मतलब सिर्फ सनातनी ज्ञान जो हमारा है वो नहीं, आप अपने प्रोफेशन की नॉलेज को एनहांस करने लग जाते हैं, आप उसे बढ़ाने लग जाते हैं। फिर चाहे आप किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा ग्रहण करें, फिर चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज के द्वारा ग्रहण करें, फिर चाहे आप डायरेक्टली किसी से जुड़ करके नॉलेज लेना शुरू कर दें। ध्यान रखिएगा, ये बृहस्पति देव की शुभता के लक्षण होते हैं। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति देव के वो उपाय जिनको करने से आपको ये अच्छा रिजल्ट देते हैं। सबसे पहले तो टीचर मेंटर्स की तो बात आप समझ ही गए कि इनके साथ आपको अच्छे संबंध रखने होते हैं, इनसे आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेनी होती है। लेकिन इसके अलावा और क्या उपाय होते हैं? बृहस्पति का अधिकार हमारी ब्रीथ पर होता है, हमारी सांस पर होता है, ऑक्सीजन गैस पर होता है। इसीलिए इस दौरान में आपको ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ग्रहण करनी चाहिए, यानी कि डीप ब्रीथ एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। इससे आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति देव का जो फल होता है वो बहुत अच्छा होने लगता है। आपके लंग्स मजबूत होते हैं और आप बड़ी बड़ी बीमारियों से बचने लग जाते हैं। अब तीसरा उपाय क्या करें? हर रोज आपको अपनी इस रिंग फिंगर से माथे पर केसर का तिलक या हल्दी का तिलक जरूर लगाना चाहिए। और फोर्थ नंबर रेमेडी, कोशिश करिए कि आप सुबह सूर्योदय से पहले जाग करके अपने जो भी आपकी पढ़ाई है या जो भी आपका प्रोफेशन है उससे संबंधित आप अपना काम करने लग जाइए, तो आपकी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति देव अच्छा रिजल्ट देते हैं। और जब आप ये कर्म करते हैं तो आपकी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति और केतु और राहु तीनों ग्रह का आपको अच्छा फल मिलता है। मैं आपको वो पुराने जो उपाय हैं जो आपको रेगुलर करने वाले होते हैं, मैं उन उपायों से आपको कुछ अलग हटके चीजें बता रहा हूँ। इसीलिए आप इन बातों को बहुत ध्यान से समझिएगा और इनको उपायों को आप करके देखिएगा। 20 दिन आप सुबह सुबह सूर्योदय से पहले उठ करके अपने कर्म को करना स्टार्ट करिए। जो आपका प्रोफेशन है उससे संबंधित आप नॉलेज गेन करना शुरू करिए। देखिए आपकी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति देव किस तरह से मजबूत होकर आपके जीवन में धन वर्षा करेंगे, आपको स्वयं महसूस होने लग जाएगा। इसके बाद अब मैं उन सावधानियों की बात करता हूं जिसको फॉलो करने से आपकी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति देव का फल हमेशा शुभ रहेगा और आप अशुभता से बचे रहेंगे। यानी वो सावधानियां। नंबर 1 चीज, जैसा मैंने कहा बृहस्पति हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, इसीलिए आपके घर में जितने भी बड़े बड़े गैजेट्स हों, जैसे स्मार्ट टीवी है, जैसे स्मार्ट डिवाइसेस है, आपके घर के अंदर कोई एयर प्यूरिफायर रखा हुआ है जो काफी बड़ा हो या एयर प्यूरिफायर जो किसी भी तरह का हो, उसको आप इसमें काउंट कर लेते हैं। या आप ऐसी भी चीजों को अपने घर में काउंट कर सकते हैं जो कोई बड़ी मशीनरी रखी हो, साइज बड़ा हो, उसका काम चाहे कितना भी छोटा हो।
इन चीजों को यदि आप अपने घर के अंदर मेंटेन रखते हैं, खराब होने से आप बचाते हैं और इनको रेगुलर आप मेंटेनेंस पर रखते हैं, तो आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति देव अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन यदि ये खराब हो गए हैं और आप इन्हें अपने घर के अंदर फिर भी रखते हैं, तो आपको बृहस्पति, शनि, राहु और केतु ये चारों ग्रह अच्छा रिजल्ट नहीं देते। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात यह हो जाती है कि आप अपनी नॉलेज को प्रायोरिटी ना दे करके, आप अपनी नॉलेज पर कॉन्फिडेंस ना रख करके आप दूसरों की बातों पर बहुत जल्दी भरोसा करते हैं, तो भी आपकी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति देव आपको अच्छा फल नहीं देते। इसके बाद तीसरी सावधानी, आपकी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति देव को यदि आप अच्छा रखना चाहते हैं, तो आपको अपने घर के अंदर जो आपका सोना है, यानी जो गोल्ड है आपके घर में, उसको आप बहुत संभाल करके रखिए और गोल्ड लोन लेने या गोल्ड को गिरवी रखने से आपको बचना होगा। जब ये 4 सावधानियां आप ध्यान रखते हैं, तो आपकी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति देव खराब होने से बचते हैं और आपको अच्छे रिजल्ट्स देने लग जाते हैं। आशा करता हूं आप इन बातों का ध्यान रखेंगे और आप इन उपायों का लाभ जरूर उठाएंगे। वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। यदि आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर के मिलना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए नंबर पे कॉल करके आप अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। आप चाहें तो ऑडियो वीडियो कॉल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। और मैं आपसे अब मुंबई भी मिलने आने लगा हूं। यदि आप मुंबई का अपॉइंटमेंट चाहते हैं, तो भी आप कॉल करके अपना फिक्स कर सकते हैं अपॉइंटमेंट। आज्ञा दीजिए। जय माता दी।